पर भी बातचीत हुई। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक प्रभुदयाल मौजूद हैं। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे हम चाहेंगे कि बिम्स्टेक पर जिस तरह से एक तरह से कई क्षेत्रों को, तमाम सेक्टर्स में बिम्स्टेक देशों के सहयोग को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कई प्रस्ताव रखे हैं। आप अगर बिम्स्टेक के मंच के टेकअवेज की हम बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं? रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। बिम्स्टेक जो है उसके सामने कई संकट हैं। एक तो जो म्यांमार में आंतरिक स्थिति है, जो वहां पर इंसर्जेंसी चल रही, इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो रोहिंग्या को लेकर प्रॉब्लम चल रही वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश में आज हालात हैं, जिस तरह से शेख हसीना के जाने के बाद वहां पर जो आंतरिक स्थिति खराब हुई है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बिम्स्टेक जो है उसकी कार्यशैली अच्छी बनी रहे, उसमें एक्टिविटीज ठीक रहे और बिम्स्टेक की जो सदस्य कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन के रिश्ते बनाएं। तो आपको याद होगा कि हालांकि बिम्स्टेक की स्थापना बहुत पहले हुई थी, 1997 में हुई थी, लेकिन इसकी जो गतियां हैं, उसकी जो एक्टिविटीज है उसमें गति ज्यादा आई जब प्राइम मिनिस्टर ने लीडर्स की रिट्रीट एक ऑर्गेनाइज की थी गोवा में, और उन्होंने ये 2016 में किया था। तो उसके बाद से बिम्स्टेक में जो है उसकी कार्यशैली बदलने लगी और एक्टिविटीज बढ़ने लगी, और प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया कि वो डेवलपमेंट पे बहुत जोर देते हैं और बिम्स्टेक की कंट्रीज का किस तरह से डेवलपमेंट हो, इस पे उनकी बहुत तवज्जो रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री की 4 पॉलिसीज हैं जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और जो बिम्स्टेक के संदर्भ में बहुत महत्व रखती हैं। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दूसरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तीसरा महासागर विजन एंड चौथा विजन फॉर इंडो पैसिफिक। सो ये सब जो हैं ये बिम्स्टेक के क्षेत्र में, उसके संदर्भ में बहुत महत्व रखती हैं और प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनकी कैसे जो उनकी कार्यशैली एक दूसरे से मिले और उनकी प्रोग्रेस हो। तो उन्होंने जो ये थाईलैंड में जो समिट हुई है, इसमें जो उनका जो वक्तव्य रहा, उन्होंने जो स्पीच दी, उसमें इन सब चीजों पे आप देखिए जोर दिया गया है और सब देशों को किस तरह से आगे काम करना है और भारत इसके संदर्भ में क्या क्या करने को तैयार है, प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा स्पष्ट तौर पे दूसरों को समझाया। जी, प्रभुदयाल जी, आपने कहा कि तमाम देश अपने आंतरिक संकटों से गुजर रहे हैं। ऐसे में बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन बेहद अहम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई बड़े प्रस्ताव बिम्स्टेक देशों के सामने रखे जो उनकी आंतरिक तरक्की, क्षेत्रीय विकास के लिए एक अहम हो सकते हैं, क्योंकि उसमें युवाओं के लिए है, खेल के क्षेत्र में है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है, तो जहां एक बड़ा बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करने की भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, इसके साथ कई ऐसे बड़े प्रस्ताव रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसे संकट के समय भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता हुआ एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है पूरे बिम्स्टेक फोरम को? जी बिल्कुल, भारत हर तरह से कोशिश कर रहा है कि बिम्स्टेक देशों की सहायता कर सके और वो सही रास्ते पे चल सके। देखिए, अभी हाल में ही इतना बड़ा अर्थक्वेक आया म्यांमार में और थाईलैंड में, और भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर था इन सब देशों को, दोनों देशों को सहायता पहुंचाने में, और हर तरह से अभी भी कार्य कर रहा है कि वहां की स्थिति ठीक की जाए। तो जो बिम्स्टेक कंट्रीज में सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ी हुई है, खास तौर पे म्यांमार और बांग्लादेश में। देखिए, म्यांमार में तो ये अर्थक्वेक भी आया, इसके अलावा इतने सालों से वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन है, और इसी वजह से वहाँ जो भी गवर्नमेंट है उसको, उसकी जो आसियान कंट्रीज नाराज है कि एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पर है और डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटा दिया गया। तो आसियान के जो देश है वो म्यांमार के प्रति जरा सख्ती न अपना रहे हैं, उनको एक तरह से पर्सना नॉन ग्राटा समझते हैं। लेकिन हमारी समझ में म्यांमार के साथ अगर काम किया जाए
तो म्यांमार शायद सही रास्ते पे आ सकता है। और इसी वजह से जो बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन रहा है, इसमें म्यांमार की शिरकत रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर तरह से ये दिखाने की कोशिश की दूसरे देशों को कि वो भारत के साथ अगर काम करें तो उनका कितना फायदा हो सकता है। तो इसी तरह से जो आपने गिनाए थे स्टेप्स जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कहे, ये सब दर्शाते हैं कि वो इन सब देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बिम्स्टेक के संदर्भ में वो एक साथ मिलकर काम करें और बिम्स्टेक की जो एक्टिविटीज वो साथ मिलकर प्रमोट करें तो उसमें सबका हित है। और साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री तो हमेशा इस बात पे जोर देते आए हैं कि उनका विश्वास है वसुधैव कुटुंबकम में, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये तो हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका डेवलपमेंट करना, इनकी सहायता करना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और यही बात बिम्स्टेक के ये जो समिट में प्रधानमंत्री ने कही है और उनकी स्पीच में जो बातें कही गई हैं उनसे साफ स्पष्ट हो। जी प्रभुदयाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से जो अन्य प्रस्ताव रखे उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर जो मुलाकातें हुई वो बेहद अहम हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई है। क्या आप देखते हैं कि प्रस्तावों से इतर अगर इस तरह ये मुलाकात हम देखें तो आप दोनों देशों के बीच के संबंधों को पिछले कुछ समय से बारीकी से देख रहे होंगे, आप इस मुलाकात को लेकर कितने आशान्वित, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बायलैटरल मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक ये बांग्लादेश के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने बायलैटरल मीटिंग की बांग्लादेश के इंटरिम हेड जो मोहम्मद यूनुस उनके साथ, इसका महत्व तो बहुत सेल्फ एविडेंट है। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, हर तरह से कोऑपरेशन रहा है, लेकिन जब से वहां से शेख हसीना को उन्होंने हटाया, उनका आउस्टर हुआ, वायलेंट रेवोल्यूशन एक्सप्रेस हुआ और जो नई सरकार आई वो भारत के प्रति अच्छा रुख नहीं रखती है। पहली बात तो हमें बहुत इस बारे में चिंता है कि माइनॉरिटीज का किस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, माइनॉरिटीज के राइट्स जो है वो कुचले जा रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में बहुत से देश हैं जो इस विषय में चिंतित हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके हक जो है महफूज रहें। और भारत इस बात पे बहुत अहमियत देता है। तो मेरे विचार में ये जो मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने की, ये इस संदर्भ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी चिंताएं जो हैं बांग्लादेश के आंतरिक स्थिति के बारे में वो बांग्लादेश समझे। दूसरी बात यह है कि देखिए, चीन से बांग्लादेश जिस तरह से नज़दीक होता जा रहा है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। चीन जो है हर तरह से हस्तक्षेप करता है साउथ एशिया में और कोशिश करता है कि वो इस रीजन पे अपना कंट्रोल करे और भारत का जो रोल है साउथ एशिया में वो कम हो। हमारे लिए चीन का रोल बड़ा नुकसानदेह। और बांग्लादेश के जिस तरह से चीन के साथ रिश्ते बढ़ रहे हैं, उनकी जो इंटरिम हेड ये जो है मोहम्मद यूनुस साहब अभी चाइना गए और उन्होंने ऐसी डेंजरस बात कही वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में कि वो बिल्कुल लैंडलॉक्ड हैं, एक तरह से चीन को इशारा करते हुए कि वो बांग्लादेश के साथ मिलके इन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक तरह से अपने कंट्रोल में कर सकता है। एक तरह से बात जो उन्होंने कही वो ये बड़ी खतरनाक बात है, और नहीं तो उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में क्या बात करने की जरूरत थी। ये बहुत एक नेगेटिव बात उन्होंने की। तो हमें कई बातों पे चिंता है और इन चिंताओं का अगर सुझाव किया जा सकता है, इनको किसी तरह से इनसे निपटा जा सकता है, तो बांग्लादेश के साथ बात करना बहुत जरूरी होता है। और इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत की है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशनशिप की है और जो बांग्लादेश का नेगेटिव रोल पूरे रीजन में जिस तरह से चल रहा है वो चिंता का विषय है। और ये इस तरह की बायलैटरल मीटिंग की बड़ी अहमियत है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ की, वो एक बड़ी पॉजिटिव मीटिंग। देखिए, उसमें थाईलैंड के साथ हमारा जो रिलेशंस है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और स्कोप फॉर कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है कई सेक्टर्स में, इंडस्ट्री, ट्रेड,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस सेक्टर, तमाम ऐसे एरियाज हैं जिसमें दोनों देश साथ मिलके काम कर सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। भारत से इतने टूरिस्ट जाते हैं और भारत में ऐसे बहुत से टूरिस्ट साइट्स हैं जिनसे थाईलैंड के टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं। बुद्धिस्ट साइट्स, हिंदू साइट्स और बहुत से हिस्टोरिकल साइट जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार, ये थाई टूरिस्ट जो है इसमें आ सकते हैं। तो टूरिज्म में बायलैटरल बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। तो जो ये मीटिंग थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, ये एक बहुत अच्छी, बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि थाईलैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का, और हम चाहते हैं कि हमारे रीजन की कनेक्टिविटी बने साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और उसमें थाईलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अब थोड़े बाधाएं आ गई हैं, जो इंटरनल सिचुएशन है म्यांमार, उसकी वजह से, लेकिन हमें तो काफी फार साइटेड पॉलिसी रखनी होती है, और इस फार साइटेड पॉलिसी के तहत थाईलैंड इंडिया कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी प्रभुदयाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हम इंतजार भी कर रहे हैं कि बैंकॉक से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है बिम्स्टेक के पूरे सम्मेलन और प्रधानमंत्री के 2 दिन के बैंकॉक दौरे को लेकर, उसका इंतजार है। साथ ही साथ इस बीच जो कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें हुई, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य कार्यवाहक मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। प्रभुदयाल जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।